यदि आपके पास पुराने कपड़े हैं और कोई आपसे कहे कि हम पुराने कपड़े लेकर नया कपड़ा देंगे, तो आप दोगे कि नहीं दोगे? बोलिए ना। यदि आपको पुराने कपड़े देने से और नया कपड़ा मिल रहा हो तो ऐसा कर सकोगे नहीं कर सकोगे? कर लोगे? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि जब नई चीज़ मिलती है तो पुरानी चीज़ देने में दिक्कत नहीं होती है। हाँ, पुरानी हो गई, फट गई है, ठीक है ले जा। ले ही तो रहा है मेरे से फटा पुराना और नया दे रहा है, कोई बात नहीं, लाओ, ले लेगा और पुराना दे देगा। ठीक है। अब एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उससे चला भी नहीं जाता है, ढंग से उससे कोई काम नहीं किए जाते हैं। अब उससे कहा जाए कि पुराना शरीर छोड़ के हम नया शरीर दे रहे हैं, ले लो। अब बोलो, लेगा कि नहीं लेगा? हैं? अब जैसे मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? पुराना शरीर लेती है और नया शरीर देती है। पुराना शरीर लेकर के और नए शरीर में तुम्हें ट्रांसफ़र कर देती है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन यदि मान लो कोई बीमारी हो जाए शरीर में, तो इलाज करवाओगे कि नहीं करवाओगे? कि ये सोचोगे कि अब तो नया शरीर मिल जाएगा, काहे को पुराने पे खर्च करना पैसा? क्या करोगे? अरे बोलिए ना। पुराने पे खर्च करोगे? करोगे खर्च? क्यों? नया शरीर मिलने वाला है। अभी तो आपने कहा था कि यदि नए कपड़े मिल रहे होंगे तो पुराना देके हम खुशी खुशी कर लेंगे। अब क्या हुआ? इस पुराने शरीर की क्यों इसमें की जा रही है? क्यों दवाई की जा रही है इसकी? क्यों इसको संभाला जा रहा है? क्या इस शरीर का जीवन ही जीवन है? क्या इसके आगे हमारा जीवन नहीं है? इस शरीर से आगे जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे तो क्या हमें आगे जीवन नहीं मिलेगा? अरे बोलिए ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर ये पुराना छोड़ने में दिक्कत क्यों? फिर इतना इस पुराने से मोह क्यों? फिर इतना इस पर पैसा खर्च क्यों? कहते जान है तो जहान है, तो जान तो जाती नहीं है, जाता तो शरीर है, जाता तो शरीर है। जीव का काम ही जीवन जीना है। इस शरीर में है तो भी जीवन जी रहा है, अगले शरीर में जाएगा तो भी जीवन जी रहा है, पिछले कभी जिस शरीर में था वहाँ जीवन जी रहा था। फिर इस पुराने को छोड़ने में दिक्कत क्यों होती है? क्यों इतने घबराते हैं? जब मौत आके सामने खड़ी होती है तो क्यों हम इतना परेशान होते हैं? ये परेशान करने वाला कौन है? इतना तो ज्ञान है कि भाई इस शरीर को छोड़ेंगे तो नया शरीर तो मिल ही जाएगा। अभी आप लोग बैठे हैं, है ना? कितनी उम्र होगी सबकी? किसी की 10, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, 60, 70 वाले तक तो बैठे हैं ना। हाँ, अम्मा जी कह रही हम बैठे 70 वाले, है ना? 70 वाले तक तो बैठे ही हैं। 70 साल के पहले क्या आप जी नहीं रहे थे? जब आप इस शरीर में आए तो आपने जीवन जीना शुरू किया। जब इस शरीर के पहले आप थे तो किसी और शरीर में थे, तो क्या वहाँ जीवन नहीं जी रहे थे? अरे बोलिए ना, जी रहे थे ना। और जब ये शरीर छूट जाएगा तो तब भी जिएंगे, क्योंकि जीव का काम जीना है। थोड़ा सा बढ़ाना। जीव का काम तो जीना है। इस शरीर में रहेगा तो भी जिएगा, अगले शरीर में रहेगा तो भी जिएगा, और शरीर नहीं रहेगा तो भी जिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जीवन शरीर का नहीं है, जीवन आत्मा का है। जीवन शरीर का नहीं है। शरीर तो पुद्गल है, जड़ है,
चेतना इसके अंदर नहीं है। चेतना तो हमारी आत्मा है, चेतना तो हमारी आत्मा है। शरीर में रहेंगे तो भी जिएंगे, चींटी के शरीर में रहेंगे तो भी जिएंगे, हाथी के शरीर में रहेंगे तो भी जिएंगे, देव के शरीर में रहेंगे तो भी जिएंगे, मनुष्य के शरीर में रहेंगे तो भी जिएंगे, और बिना शरीर के हो जाएं तो भी जिएंगे। अब आप कहोगे माता जी मतलब आप भूत प्रेतों की बात कर रही हो बिना शरीर का, मतलब ऐसे हुआ ना? अरे बोलिए ना, लोग भूत प्रेत को बिना शरीर का मानते हैं, ऐसे ही है ना? नहीं, जो भूत प्रेत होते हैं उनका वैक्रियक शरीर होता है। कौन सा शरीर होता है? वैक्रियक। ये सूक्ष्म शरीर होता है। वो चाहें तो आँखों से दिखे और वो ना चाहें तो आँखों से ना दिखे। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण शरीर 5 प्रकार के होते हैं। एक शरीर ऐसा है जो दूसरों से रुकता है और दूसरों को रोकता है, उसका नाम है औदारिक शरीर, स्थूल शरीर। और जो इससे सूक्ष्म हो जाता है वो है वैक्रियक शरीर। तो देवताओं को भी शरीर होता है, व्यंतर भी देव हैं। क्या है? कहते हैं ना व्यंतर देव, है ना? व्यंतर देव कहते हैं ना। 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। भवनवासी कौन है? जो भवनों में रहते हैं। वो भवन कहाँ बने हुए हैं? नरक की पृथ्वी से ऊपर और इस पृथ्वी से नीचे असंख्यात भवन बने हुए हैं देवों के। वहाँ मंदिर भी हैं और बहुत देवी देवता रहते हैं। व्यंतर कहाँ रहते हैं? व्यंतर मध्यलोक में रहते हैं। ये पेड़ों पर रहते हैं, ये गुफाओं में रहते हैं, ये पुल के नीचे रहते हैं, ये खंडहर में रहते हैं, खाली मकान में रहते हैं। जहाँ इन्हें रहने को खाली स्थान मिल जाए बस वहीं रहना शुरू कर देते हैं ये। और ये विनोदी स्वभाव के होते, चंचल स्वभाव के होते हैं। और इसके साथ ऐसे चंचल स्वभाव के होते हैं कि इन्हें दूसरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। दूसरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है। किसी के ग्रह नक्षत्र थोड़ी कमज़ोर हुए तो बस पहुंच जाते हैं उसके शरीर में और परेशान करना शुरू कर देते थे। ये व्यंतर देव कहलाते हैं। और ज्योतिषी देव, ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये विमान हैं, इसके अंदर देव रहते हैं। और इसके ऊपर फिर वैमानिक देव रहते हैं, यानी कि जिसे कहते हैं 16 स्वर्ग, जिसे कहते हैं 16 स्वर्ग। तो वहाँ पर जो हैं वैमानिक देव रहते हैं। तो जो व्यंतर हैं वो भी देव हैं। और देवों का वैक्रियक शरीर होता है। कौन सा शरीर होता है? विक्रिया। विक्रिया का मतलब है वो चाहें तो रूप बदल लें। आज अभी इस रूप में है, थोड़ी देर में दूसरे रूप में आ जाएंगे। अक्सर सुनने में आता ना, भाई रूप बदल के देव आ गया। तो उनके अंदर शरीर में रूप परिवर्तन की क्षमता होती है, उसको कहते हैं वैक्रियक शरीर। और जो शरीर एक बार मिल गया और सारी जिंदगी वैसा ही रहता है उसका नाम है औदारिक शरीर। कलर वैसे ही रहता है, चाहे कितनी वो लगा लो आप, वो फेयर एंड लवली हैं, गोरे होते हैं, कितने गोरे होते हैं? नहीं होते हैं, फिर भी बड़ी बिक रही है, फिर भी बड़ा लोग चाव से खरीद रहे हैं। यदि फेयर एंड लवली ही गोरी कर रही होती तो इंसान धर्म से बहुत दूर हो गया होता कि भाई जब सब चीज़ यही हो रही है तो धर्म क्या चीज़ है? ज़रूरत ही नहीं है धर्म की। धर्म जो देता है वो स्थायी देता है। धर्म जो देता है वो सुंदर देता है। धर्म जो देता है वो मन को शांति देता है, आत्मा को शांति देता है। धर्म जो होता है वो पापों से बचाता है। धर्म जो होता है वो कषायों से दूर करता है। तो बात चल रही है कि पुराना छोड़ना और नया लेना, ग्रहण और छोड़ने की बात चल रही है। जब अच्छी चीज़ मिल रही हो तो फिर बुरी चीज़ को छोड़ने में परेशानी नहीं होती। भाई ठीक है, कोई आप छोटे मकान में रहते हैं और कोई कहे भाई साहब हम आपको एक कोठी गिफ्ट करना चाहते हैं, आपके नाम से रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, बताइए आप मना करोगे क्या? और वो कहेगा आपसे ऐसा करो, ये पुराना मकान तो मुझे दे दो और नई वाली कोठी तुम ले लो, ऐसा कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? कोठी मिल रही है, इतनी बड़ी कोठी मिल रही है रहने के लिए, फिर क्या दिक्कत है?
तो जैसे ये बाहर की चीज़ें पुरानी होने पर हम छोड़ देते हैं और नई होने पर ग्रहण कर लेते हैं, नई चीज़ को ग्रहण करते हैं। यदि उससे अच्छी मिल रही हो तो लेते हैं, यदि उससे अच्छी ना मिल रही हो तो नहीं लेते हैं, है ना। तो भोजन में सुख है कि नहीं? अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, रसगुल्ला खाने में सुख है कि नहीं? है तो हाँ बोलो ना, ईमानदारी। इतने रसगुल्ले खा लिए उसके बाद भी नहीं बोला जा रहा आपसे। बताओ कैसे रसगुल्ले खाए आपने? हैं बेचारे रसगुल्ले खाए तो उनकी बजाओ तो थोड़ी सी। अच्छा, रसगुल्ले खाने में सुख मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। नए कपड़े पहनने में सुख मिलता है? मिलता है। अच्छा, अच्छे बढ़िया सोना चांदी पहन के तैयार हो जाओ, उसमें सुख मिलता है? मिलता है, बहुत बढ़िया। अच्छी कोठी बंगला में रहने में सुख मिलता है? मिलता है। गाड़ी में सुख मिलता है? अरे बोलिए ना, मिलता है। यदि मैं ये कहूँ कि भोजन से ज़्यादा सुख ऐसी चीज़ है कि भोजन छोड़ देंगे फिर भी वो सुख मिलेगा, तो आप लोगे? भोजन से ज़्यादा सुख, जितना आपको भोजन में सुख मिलता है इससे ज़्यादा सुख दूसरी चीज़ में मिल जाएगा, तो आप भोजन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे। अच्छा चलो मैं बताती, आप छोड़ दोगे। मान लो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया जाए टीवी में एक बार, बस एक बार, ज़्यादा बार नहीं, कि एक डायमंड सेट असली वाला इस तारीख को इतने बजे जो अभिषेक करेगा उसे मिलेगा और जो पूजा करेगा उसे मिलेगा। और उसके लिए आपको बिल्कुल लाइन भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई जब डायमंड सेट बट रहा है तो भीड़ तो होगी ना, तो फिर उसके लिए आपको लाइन भी लगानी पड़ेगी। और टाइम सेट कर दिया इतने बजे से इतने बजे के बीच में मिलेगा। अब वही आपके भोजन का टाइम है। अब बताओ भोजन छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ दोगे? अभी तो कह रहे थे आप नहीं छोड़ेंगे, अभी तो आपने कहा था भोजन नहीं छोड़ेंगे। उससे बेहतर मिल रहा है, ठीक है। अब डायमंड सेट से भी बेहतर हम और कोई चीज़ दें कि जिसमें आपको प्रसन्नता मिले, जिसमें आपको आनंद मिले, जिसमें आपको मन की शांति मिले, तो आप डायमंड सेट को छोड़कर उसको लोगे कि नहीं लोगे? अब कहना पहले बताओ तो सही, नाम बताओ, पहले नाम बताओ। ऐसे नहीं मानने वाले हैं हम। अब डायमंड सेट तो सबसे बढ़िया होता है, डायमंड सेट से बढ़िया कोई चीज़ हो तो बताओ, नहीं तो हम नहीं मानने वाले हैं। और सच बात है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको बाहर के खेल खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं। जब तक बाहर के खेल खिलौने मिलते हैं बड़ा मज़ा आता है उसको, और उसके खेल खिलौने छुड़ा लो तो रोता है वो। बस वो बच्चा जब बड़ा हो जाता ना तो खिलौने बदल जाते हैं, काम वही रहता है। खिलौने बदल जाते हैं, काम वही रहता है। एक जो छोटा बच्चा है ना, वो नकली वाले गुड्डा गुड़िया से खेल रहा है। जो छोटा बच्चा है वो नकली वाले गुड्डा गुड़िया से खेल रहा है। वही जब बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर उसे असली वाले चाहिए, फिर वो उनसे खेलेगा। वो छोटा जो गुड्डा गुड़िया था वो पहले आपकी कभी चूड़ी से खेल लेता था, कभी कंकड़ पत्थर से खेल लेता था, कुछ भी दे दो खेलने के लिए उसको, सब चीज़ से खेल लेता है। जब तुम थोड़े समझदार से हो जाते हो तो खेलने के लिए ज़रा और उससे बेहतर चीज़ चाहिए, लेकिन काम तो वही चल रहा है, काम में अंतर नहीं आया। जो काम बालक कर रहा है वही काम तुम कर रहे हो, वही काम दादा दादी कर रहे हैं। पहले अपने गुड्डा गुड़िया चाहिए थे, अब अपने बच्चों के गुड्डा गुड़िया चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले नकली चाहिए, फिर बड़े हुए तो अपने चाहिए, फिर उससे ज़्यादा बड़े हुए तो अपनों के गुड्डा गुड़िया चाहिए गुड्डा गुड़िया। अब वो चाहे वो कुछ भी हो, खेल में मन लगाना है, मन बाहर ही लग रहा है, मन अंदर नहीं लग रहा है। ठीक बात है कि नहीं? मन अंदर नहीं लग रहा है, हैं? जब छोटे थे तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते थे। आजकल के बच्चे तो नहीं करते, आजकल के बच्चे तो मोबाइल इकट्ठे करते हैं।
आजकल के बच्चे गाड़ी की चाबी इकट्ठी करते हैं, घर की चाबियाँ इकट्ठी करते हैं। पहले के बच्चे वो सुंदर सुंदर जो नदी के किनारे गुट्टे आते थे, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर होते थे, उन्हें इकट्ठा करते थे और रात को सोते थे तो लेके सोते थे, कोई छुड़ा ना ले, कोई ले ना ले मेरे ये पत्थर। फिर वही बच्चे बड़े हो जाते थे तो हीरा मोती इकट्ठे करते थे, फिर उन्हें भी बड़े ताले में संजो के रखते थे कि कोई ले ना ले मेरे ये हीरा मोती। बात समझ में आ रही है? जिंदगी किस स्तर पर जी जा रही है, मैं आपको ये बताने का प्रयास करना चाहती हूँ। इस श्लोक में जो आने वाला श्लोक है उसमें जो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि ये सब क्या है, ऐसे गुड्डा गुड़ियों से कब तक खेलते रहोगे, कितने जन्म खेलोगे, ऐसा ये बाहर से मनोरंजन कब तक करते रहोगे, आत्मा का ध्यान कब करोगे, कब अपनी आत्मा को जानोगे, कब अपने ज्ञान को जानोगे, अपने ध्यान को जानोगे, कब भगवान को जानोगे। भगवान को जानते हो? हाँ हाँ जानते हैं ना, मंदिर में बैठे हैं ना। अपने भगवान को जानते? हाँ वो ही हमारे भगवान है। नहीं, तुम भी भगवान हो। क्या कहा? जो मंदिर में बैठे वो तुम्हारे भगवान हैं, लेकिन तुम स्वयं भगवान हो। अभी ये भगवान आत्मा क्या कर रहा है? अभी बाहर में मन लगा रहा है, अभी गुड्डा गुड़ियाँ खेल रहा है। कौन खेल रहा है? भगवान आत्मा। जब आत्मा भगवान बन सकती है, वो आत्मा अभी गुड्डा गुड़िया में लगी पड़ी है, अभी सजने संवरने में लगी पड़ी है, अभी बाहर की कोठी बंगला गाड़ी में लगी पड़ी है। और यदि बाहर से दृष्टि हटा करके यदि दृष्टि अपने अंदर में लाई जाए और फिर ध्यान किया जाए और उसमें जो आनंद आएगा, क्या तुम्हारे रसगुल्ले का आनंद है, क्या तुम्हारे सजने संवरने का आनंद है, क्या तुम्हारे नए कपड़ों का आनंद है। यदि इन कपड़ों में आनंद होता तो भगवान ने कपड़े क्यों छोड़े होते? बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी सुख मान रहे हैं, है नहीं है। सुख मानना और होना दोनों में अंतर है। एक व्यक्ति बैठ के माला फेर रहा है, क्या कर रहा है? माला फेर रहा। धर्मात्मा है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है? माला फेर तो आपने धर्मात्मा मान लिया। धर्मात्मा दिखना और धर्मात्मा होना दोनों में अंतर है। अब वो हाथ में तो माला है, मुंह में नमोकार मंत्र है और दिमाग घूम रहा है बाजार में। अब बताओ वो धर्मात्मा है कि नहीं है? गहराई में पहुंचने का प्रयास करो। बहुत गहराई है जीवन में, बहुत गहराई है। अभी तो समुद्र के ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं। समुद्र के अंदर हीरा मोती मिलते हैं और समुद्र के ऊपर कचरा मिलता है। अभी तो केवल कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी समुद्र की गहराई में झांकने का भी प्रयास नहीं किया। अभी तो विचार ही नहीं बनाया है कि समुद्र की गहराई में जाना भी है, कभी ध्यान करना भी है, कभी स्वाध्याय करना भी है, कभी आत्मा को जानना भी है, कभी जानने वाले को भी जानना है। तुम सारी दुनिया को जानते हो ना, टीवी देखते हो तो सब चीज़ जानते कि नहीं जानते हो? ये यहाँ के समाचार हैं, ये यहाँ के समाचार हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा। जानकारी रहती नहीं रहती आपको? हैं? जानने वाला कौन है? शरीर, आत्मा। कौन जान रहा है? आत्मा। तुमने आत्मा से तो जान लिया, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। क्या कहा मैंने? आत्मा से तो दिन भर जानते हैं, मगर आत्मा को नहीं जानते हैं। और जब आत्मा को जानना शुरू कर दोगे तो ये बाहर की चीज़ तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम कितने पागल थे, कैसे पकड़ पकड़ के सारी दुनिया के सामान इकट्ठे कर रहे थे, कितना मोह कर रहे थे फालतू का। ये एक दिन तो छूट नहीं था। और जब ज्ञान आता है तो पहले छूट जाता है, और अज्ञान रहता है तो मरने के बाद छूटता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? छूटता तो दोनों में है। ज्ञान आ गया तो ध्यान में बैठ गए, और ध्यान में बैठने के बाद ऐसा आनंद आया कि बाहर की वस्तु जीते जी छूट गई। और जब मृत्यु आएगी तो भी वो चीज़ वहीं पड़ी रह जाएगी, तो भी छूटनी है। तो समझदार कौन है? जो पहले छोड़ दे वो, या जो मरने पर छोड़े वो? अरे वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं।
हाँ, जब दृष्टि अंदर की तरफ जाती है, जब मन अंदर की तरफ जाता है, मन जब ध्यान और ज्ञान की तरफ जाता है, तो बाहर की चीज छोड़नी नहीं पड़ती है, छूट जाती है। क्या कहा? छोड़नी नहीं पड़ती। चक्रवर्ती जब दीक्षा ली थी, छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 कोटि यानी करोड़, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, इत्यादि की संपत बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। जब चक्रवर्ती को वैराग आया और जब उसने दीक्षा ली, तो 9 निधियाँ, 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़े हैं, 84 लाख हाथी और 96,000 पत्नियाँ और जितना वैभव था उसने छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया। छोड़ा कैसे? छोड़ा कैसे? उन भावों को देखो आप। यदि आप कहीं दान देते हो जाकर, आपको याद रहता नहीं रहता है? वहाँ गए थे 10 साल पहले, इतना दे के आए थे, रहता है ना? आपने छोड़ा तो था मगर अभी पकड़े बैठे हो। छोड़ा तो है मगर अभी पकड़े बैठे हो। उनने कैसे छोड़ा? जीर्ण तृण सम त्यागी। आप यहाँ बैठे हो और अचानक आपके कपड़े के ऊपर एक तिनका आया, वो बैठ गया, आपने उठा के यूँ फेंक दिया और फिर आप प्रवचन सुनने लगे। आपको उस तिनके की कभी याद आएगी? अरे बोलिए ना, नहीं आएगी। जैसे तुमने वो तिनका छोड़ा है, जब वैराग आता है, जब आत्मा का ज्ञान आता है, जब मन आत्मा की तरफ जाता है, तो बाहर की वस्तुएं ऐसे छूट जाती है जैसे तिनका छोड़ते हो आप। जीर्ण तृण सम त्यागी। आप लोग सुबह सुबह झाड़ू लगाते ना हैं और कचरा फेंक देते हो, फिर उस दिन भर में कभी एक आध बार उस कचरे की याद आती है? नहीं आती है। और कहीं किसी की आपने थोड़ा सा दिया होगा किसी को, फिर वो दिन में कभी याद आता? नहीं आता। किसी की सहायता करी हो, किसी को 100, 200, 500 रुपये दिए हों या कहीं दान दिया हो, वो याद आता है? नहीं आता है? आता है। इसका मतलब अभी छोड़ तो रहे हैं मगर पकड़ अभी पूरी छूटी नहीं है, कहीं ना कहीं पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ क्या कहते हैं? यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवत्तौ तत्वमुत्तमम्। कल कहा था कि यथा यथा समायाति, जैसे जैसे ज्ञान आता है, जैसे जैसे तत्व का ज्ञान आता है, वैसे वैसे जो विषय सामने, विषय भोग के सामान पड़े भी हैं तो उसमें मन नहीं जाता है। लेकिन आज यहाँ कह दिया कि जैसे जैसे अब विषयों से विरक्ति होती जा रही है, वैसे वैसे ज्ञान और बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ज्ञान और बढ़ता जा रहा है। अब एक भरत चक्रवर्ती या अन्य चक्रवर्ती या अन्य राजा महाराजा या अन्य हमारे तीर्थंकर या अन्य हमारे मुनिराज जिन्होंने दीक्षा ली है, उनके घर में किसी चीज़ की कमी थी क्या? अरे बोलिए ना, उनके घर में किसी चीज़ की कमी थी क्या? भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, वो दीक्षा ले लेता है और दीक्षा लेके कहाँ जाता है? जंगल। कहाँ जाता है? जंगल में जाता है। इतना सब कुछ था, उसको छोड़ दिया और अब जंगल में चले गए जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ शेर चीते हैं, जहाँ बिच्छू हैं, जहाँ सांप हैं, जहाँ तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं। वहाँ पर जो गए और वहाँ पर जाकर के मतलब महल छोड़ दिए। ऐसी क्या चीज़ मिली उनको? ध्यान देने वाली बात है। भरत चक्रवर्ती या अन्य चक्रवर्तियों को या अन्य राजा महाराजाओं को या तीर्थंकरों को ऐसा क्या मिल गया कि उन्होंने महल छोड़ दिए, सोना चांदी छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और जहाँ कुछ भी नहीं है जंगल में, और वहाँ जाके बैठ गए। ऐसा कुछ तो मिला होगा उनको। अरे बोलिए ना, एक चक्रवर्ती। अब आप कहते भाई मोदी जी हैं, कितना दिमाग लगाते हैं, कहते ना आप लोग, कितना दिमाग लगाते हैं, चारों तरफ कितना दिमाग लगा के काम करते। अभी एक भारत का राज्य संभालने में उसे आप ज्ञानी मानते हो,
लेकिन ऐसे भारत जैसे, भारत से भी बड़े बड़े 6 खंड संभालने वाला भरत चक्रवर्ती क्या ज्ञानी होगा? वो तो उससे भी ज़्यादा ज्ञानी होगा, उससे भी ज़्यादा महान ज्ञानी होगा। ऐसा भरत चक्रवर्ती या तीर्थंकर या अन्य मुनिराज जिनके पास में सब कुछ था और उनने छोड़ दिया, उन्हें कुछ तो मिला होगा। सोचने का प्रयास तो करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने का प्रयास तो करो कि क्या मिल गया उनको कि महल मकान छोड़ दिए, जिसे हम इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए हम सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कषाय करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, सब कुछ करते हैं, और उनने सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें कुछ तो मिला होगा। अरे बोलिए ना, जो मिला है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है उससे मिलता नहीं है। जो दिखता है उससे मिलता नहीं है, और जहाँ मिलता है वो दिखता नहीं है। मतलब ये बड़ी सोचने वाली बात है। यदि आप मंदिर जाते हो और मंदिर जाके भगवान के दर्शन वास्तव में गहराई से करते हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि धर्म आपकी आत्मा में ना उतरे। अभी दर्शन तो करते हो, मुझे ऐसा लगता दर्शन लेने नहीं जाते हो, आप दर्शन देने जाते हो भगवान को। भगवान हाजिरी लगा लो, आ गए हम, एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग दर्शन करने नहीं, दर्शन देने जाते हैं, कुछ लेने जाते भगवान से। भगवान थोड़ा घर में, भगवान, अरे जिनने अनंत सुख पा लिया है उनसे ये पराधीन सुख की चाह कर रहे हो। वो कह रहे जैसे मैं बैठा हूँ, बैठ जा। चल पूरे समय नहीं बैठ सकता है, 10 मिनट के लिए बैठ जा, 15 मिनट के लिए बैठ जा, कर ध्यान थोड़ा सा। हैं, इतना कोरोना फैला था, इतना सब कुछ हुआ था, देख क्या है संसार, देख इस संसार की दशा क्या है संसार में क्या रखा है। मिनट में विदा होने में टाइम नहीं लगेगा। ये शरीर क्षणभंगुर है, हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो किसका चिंतन कर? जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर का चिंतन मत कर। किसका कर? तू अपना चिंतन कर, तू अपने आप को देख। बहुत देख लिया संसार को अनंत काल से, आज तक नहीं देखा है तो केवल खुद को नहीं देखा है। किसको नहीं देखा है? और जो मैं हूँ वो आँखों से दिखता नहीं हूँ, महसूस किया जाता हूँ। क्या किया जाता हूँ मैं? महसूस किया जाता हूँ। और जब ध्यान में बैठते हैं और जब अनुभव आता है, हैं, पहले तो चिंतन मनन से शुरुआत होती है। आप सोचो एक दिन में ही आपको सोचे आत्मा का ध्यान हो जाए, तो एक दिन में नहीं होने वाला है। ध्यान के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? बिना अभ्यास के क्या हो सकता है? कोई पहले दिन में एक अच्छी गोल रोटी बनाना सीख लेता है क्या? नहीं सीख पाता है। एक दिन में रसगुल्ले बनाने आ जाते हैं क्या? नहीं आते। अभ्यास करते 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 10 बार बिगाड़ेंगे, फिर करेंगे, फिर बिगाड़ेंगे, फिर बिगड़े भी खाएंगे, क्योंकि फेंक तो सकते नहीं हैं। टेढ़ी रोटी बनाएंगे तो भी खा लेंगे, कोई बात नहीं भाई, टेढ़ी तो है, पेट में जाके तो वैसे ही होना है, लेकिन फिर भी देखने में तो गोल चाहिए। तो उसका अभ्यास करने में टाइम लगता है। ऐसे ही अनंत काल से भटका हुआ ये मन है, इस मन को ध्यान में एकाग्र करने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ये गारंटी है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ध्यान तो करना ही चाहिए। बैठ करके, आजकल तो मेडिटेशन किया जा रहा है, इंग्लिश में बोलते मेडिटेशन, और वो क्या, आर्ट ऑफ लिविंग, हाँ आर्ट ऑफ लिविंग, उसका कोर्स कराया जाता है। जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, तो वो वहाँ जाते हैं, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये देते हैं, फिर वहाँ कोर्स करके आते हैं, फिर घर में बैठ के देखते अब पाँव में से, अंगूठे में से एक बिजली आ रही है, फिर वो बिजली यहाँ आई, फिर घुटने में आई, फिर ऊपर आई, फिर कमर में आई, फिर ऊपर आई, फिर सिर में आई, फिर वापस जा रही, फिर दूसरे पैर में जा रही। वहाँ ये ध्यान करवाया जाता है। बोलिए यही करवाया ना? ध्यान का मतलब एक है मन वचन काय को एकाग्र करना, मन वचन काय को एकाग्र करना, उससे रिलैक्स एकदम आराम मिलता है। लेकिन ध्यान क्या करना चाहिए,
इस बात का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जैन धर्म में तो ध्यान की प्रमुख भूमिका है। यदि तुम ध्यान बचपन से अपने बच्चों को कराना शुरू कर दो तो ध्यान रखना, बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। जैसे ही अपनी एनर्जी खत्म हुई फिर आँख बंद करके बैठ जाओ और फिर अपना ध्यान में बैठ जाओ, ऐसा लगेगा ताजगी महसूस, कितनी भी थकान हो सारी थकान उतर जाएगी और ताजगी महसूस होगी। भगवान की मुद्रा कौन सी है? आशीर्वाद की मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। बस इस मुद्रा में ही जो कुछ मिलेगा, सुख शांति, सच्ची वाली सुख और शांति जब भी मिलेगी तो इसी मुद्रा में मिलेगी। आप कितना लड़ लेना, कितना भिड़ लेना, कितने बाहर के सामान इकट्ठे कर लेना, कितने अच्छे कपड़े पहन लेना, जरूरी नहीं है कि अच्छी दुकान में अच्छा पकवान मिले। जरूरी नहीं है कि अच्छी दुकान में अच्छा पकवान मिले। इसीलिए बाहर की चमक धमक को छोड़ करके थोड़ी देर के लिए अपने अंदर भी आना चाहिए। एक व्यक्ति था, उसने अंधेरे में जन्म लिया, अंधेरे कमरे में वहीं बड़ा हुआ। उसने कभी जीवन में उजाला देखा ही नहीं था। वो अंधेरे में रहा, अंधेरे में पला, अंधेरे में बड़ा हुआ, अंधेरे में जी रहा है। अब बाहर से एक व्यक्ति आया, बोले भाई बाहर चल। बाहर भी कोई चीज़ होती है क्या? हाँ, क्या है वहाँ पर? बहुत उजाला है। अच्छा, कोई उजाला नाम की भी चीज़ होती? मैंने तो आज तक सुनी नहीं है। नहीं, तू अंधेरे में, तूने जन्म लिया, अंधेरे में इतने साल से रह रहा है, इसलिए तुझे पता नहीं है उजाला क्या होता। चल मैं चल के दिखाता हूँ उजाला क्या होता है। बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है। अच्छा, तो फिर वहाँ कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वहाँ कोई परेशानी नहीं होती। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, वो उजाला मेरी समझ के बाहर है। वो आदमी उसको घसीट के बाहर ले गया। और जब बाहर जाके उसने देखा, ओहो हो, ये तो इतना सुंदर है, उजाला तो इतना सुंदर, तो सब कुछ दिखता है उसके अंदर। अब वो अंधेरे में रहना चाहेगा? नहीं। अब किस में रहेगा वो? उजाले में। किस में रहेगा वो? उजाले में। जो हम बाहर का उजाला देखते हैं ना, बाहर के उजाले में ये जो लोग भटक रहे हैं ना, वो बाहर के उजाले में भटक रहे हैं। पहले तो फिर भी लाइट नहीं थी तो अंधेरा था, थोड़ा बहुत रात में हो जाता था अंधेरा। अब तो 24 घंटे उजाला है, फिर भी लोग भटक रहे कि नहीं भटक रहे? अरे बताइए ना, व्यसनों में भटक रहे हैं, बुराइयों में भटक रहे हैं, बुरे कामों में भटक रहे हैं, उजाले में भटक रहे हैं। जिस दिन अंदर का उजाला आएगा उस दिन अंधेरे में भी रास्ता मिल जाएगा। जिस दिन आत्मा का ज्ञान जागृत होगा, जैसे जैसे आत्मा का ज्ञान जागृत होगा वैसे वैसे बाहर के विषय भोग इनके लिए लड़ना छोड़ दोगे। अभी किसी ने मुझे एक वीडियो बताई कि 4 भाई हैं, उनके पिताजी ख़त्म हो गए थे कोरोना से या जो भी ख़त्म हो गए, तो वो उन्हें जलाने के लिए शमशान में गए। और वहाँ शमशान में चारों भाई एक दूसरे को इतनी ज़ोर ज़ोर से मार रहे हैं, बाल खींच रहे, लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? बोले ये शमशान में लड़ रहे हैं पिताजी की दौलत के लिए। किसके लिए? पिताजी की दौलत के लिए। मैंने कहा यदि आत्मा का ज्ञान हो जाए तो लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसके लिए आज लड़ रहे हैं कल मरने के बाद तो छूट नहीं। तुम्हारे पिताजी छोड़ गए, तुम कौन सा लेके जाओगे? तुम्हारे पिताजी छोड़ गए तो तुम कौन सा लेके जाओगे? लेकिन मोह, अंदर से धन के प्रति मोह लड़ने को प्रेरित करता है। नहीं, मेरा है, मेरा है, कैसे हो सकता है, मेरा मेरा हिस्सा है, कैसे ये ले सकता है? और ज्ञान हो जाए तो कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ओहो, सब ले लो तुम मेरा, बाहर का सारा सामान ले लो, शांति से रहने दो हमें। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक इंसान को बदलने के लिए उसके कपड़े बदलने पड़ेंगे, उसके बाल के जो तरीका, जो जिस तरह से वो बाल बनाता था तो दूसरी तरह से बनाएगा तो इंसान बदल जाएगा? नहीं। कैसे बदलेगा? विचारों से, सोच से, स्वभाव से,
ज्ञान से परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन शरीर में नहीं करना है कि तुम्हें सज संवार के खड़ा कर दिया तो तुम बदल गए ना, हो नहीं बदला अभी। बदलोगे कब? जब तुम्हारा स्वभाव बदलेगा, जब तुम्हारे विचार बदलेंगे, जब तुम्हारा ज्ञान बदलेगा, जब तुम्हारे भाव बदलेंगे, तब बदलेगा सब कुछ। और जब भाव बदलते हैं तो चेहरे से भी पता चलता है कि इसके अंदर क्या भाव है। चेहरे से पता चलता कि नहीं चलता? सामने वाले को गुस्सा आ रहा, आप बता सकते हो, बोल नहीं रहा वो, लेकिन बता सकते कि नहीं? क्या देख के बताओगे? इसकी शक्ल देख के, इसको बहुत गुस्सा आ रहा, बोल मत, इससे दूर रहे इससे। अच्छा, जब बच्चे भी बड़े होशियार होते, पापा जब मुस्कुराते ना तो पापा ये दिलवा दो ना, और जब गुस्से में होते तो बोलते ही नहीं है, कुछ नहीं चाहिए पापा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। है, एक बच्चा भी समझता है कि उस चेहरे पर जो भाव हैं वो आत्मा के हैं। किसके हैं? वो आत्मा के हैं। यदि सुधारना है तो किसको सुधारना है? आत्मा को सुधारना। वो कैसे सुधारी जाएगी? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? जिनवाणी से, गुरुओं से, प्रवचन से, और अपने उस थोड़ा भी ज्ञान आ जाए और ध्यान करोगे तो ज्ञान बढ़ना अपने आप तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगा। समाप्त करूं? मेरी बात समझ में आ गई आपके? आ गई? अच्छा, दोबारा तो नहीं समझाना पड़ेगा? बाहर जाके भूल तो नहीं जाओगे? ध्यान करोगे जा कर के? 10 मिनट ध्यान कर सकते हो? हैं? बहुत बढ़िया। एक बार हाथ उठा लो, एक बार मैं देख लूँ कौन कौन कर सकता है। टीवी में जो देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। 10 मिनट ध्यान कम से कम रोज़ करना। उसमें चाहे आप राजा राणा छत्रपति की विनती पर ध्यान कर लें, चाहे किसी की अर्थी पर ध्यान कर लें, चाहे समय शिखर पर ध्यान कर लें, है ना, चाहे समोशरण का ध्यान कर लें, चाहे अपने मंदिर की प्रतिमा का ध्यान कर लें, हैं, इस तरह आप कुछ भी ध्यान कर सकते हो। ऐसा नहीं ज़रूरी कि आप पर्टिकुलर कोई एक बड़ी अलग से चीज़ लानी पड़ेगी, नहीं। आपके अंदर जो भी भावनाएँ हैं, अच्छाई बुराई है, उस पर भी ध्यान कर सकते हो कि मैंने अपने जीवन में अभी तक क्या किया है और अब आगे मुझे क्या करना है, उस पर भी ध्यान हो सकता है। तो ध्यान 10 मिनट आपको रोज़ करना है। बोलिए 24 महत्व सुना दूँ। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के ज़मीन से निकलने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, राज आपके यहाँ आने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गाने में सुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जयपुर का, आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का, और कहाँ से आए? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, गांधीधाम से। अच्छा, लेने में प्रभु के नाम का, सिरदर्द में बाम का, और आने वालों में गुजरात गांधीधाम का, और कहाँ से आए? जयपुर वाले तो हो गए, बोल दिया, हो गए सारे। बोलिए 24 भगवान की।